खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को करेंगे वितरित। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। यूपी कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। माता पिता का ख्याल न रखने पर संपत्ति से होंगे बेदखल। 2 नवंबर को अनुसूचित जाति महासम्मेलन कराएगी बीजेपी। इस रैली में 5 लाख के करीब भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा। अमित शाह, जेपी नड्डा सम्मेलन में होंगे शामिल। सपा नेता आजम खान समेत बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में से झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। नगर पालिका की सफाई मशीन की थी बरामद। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि आज। अखिलेश यादव, रामगोपाल, शिवपाल यादव सफाई में मौजूद। श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन। और मुख्तार अंसारी की कोठी की जगह पर बनेंगे 72 आवास। कोठी ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन। ईडब्ल्यूएस मकान के निर्माण को लेकर शासन से मिली मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का परीक्षण, आपातकालीन चेतावनी का परीक्षण हो रहा है। और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा ये परीक्षण मोबाइल पर आपातकालीन चेतावनी का परीक्षण जारी है। मोबाइल और फोन नमूना परीक्षण का संदेश दे रहा है। और अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने का परीक्षण। मोबाइल फोन पर आपात अलर्ट चेतावनी का संदेश दिया गया, तो इस माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है आपातकालीन स्थितियों में कैसे अपने आप को अलर्ट कर सके। आपात अलर्ट सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना है, तो इस लिहाज से ये बेहद अहम। आपात स्थिति के दौरान समय पर कैसे अलर्ट रहकर सतर्कता बरती जाए, ये मेन उद्देश्य। मोबाइल फोन पर नमूना परीक्षण का संदेश दिया जा रहा है ताकि सतर्कता बरती जा सके। अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने का परीक्षण जारी है। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, दिसंबर में पूर्व सैनिकों का सम्मेलन करेगी बीजेपी। और बीजेपी के सभी मोर्चे सम्मेलनों की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भी सम्मेलन की तैयारी में है। मंडल स्तर पर पूर्व सैनिकों का डाटा खंगाला जा रहा है। तो पूर्व सैनिकों का डाटा खंगाला जा रहा है मंडल स्तर पर। लखनऊ से बड़ी खबर, दिसंबर में पूर्व सैनिकों का सम्मेलन करेगी बीजेपी। तो बीजेपी के सभी मोर्चे को लेकर सम्मेलनों की तैयारी जोरों पर है। जो बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ हैं वो सम्मेलन की तैयारी में जुटे हैं। तो मंडल स्तर पर जो पूर्व सैनिकों का डाटा है उसे खंगाला जा रहा है।
दिसंबर में पूर्व सैनिकों का जो डाटा है वो खंगाला जाएगा। सम्मेलनों की तैयारी बीजेपी के सभी मोर्चे पर की जा रही है। और हर एक मंडल स्तर पर पूर्व सैनिकों का डाटा खंगाला जाएगा। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, रमाबाई अंबेडकर मैदान में अनुसूचित जाति और महासम्मेलन 2 नवंबर को अनुसूचित जाति महासम्मेलन कराएगी और बीजेपी इस रैली में करीब 5 लाख के करीब भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अमित शाह, जेपी नड्डा सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। तो अमित शाह और जेपी नड्डा इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लखनऊ से अहम खबर, रमाबाई अंबेडकर मैदान में अनुसूचित जाति का महासम्मेलन आयोजित किया गया है। 2 नवंबर को अनुसूचित जाति महासम्मेलन कराएगी बीजेपी। तो चुनाव के लिहाज से ये बेहद अहम है। इस रैली में 5 लाख के करीब भीड़ जुटाने का आह्वान, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सम्मेलन इस लिहाज से भी बेहद अहम माना जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है। उससे ठीक पहले इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर बीजेपी एक रणनीति के तहत पूरी तैयारियों में नजर आ रही है और इस रैली में करीब 5 लाख के करीब भीड़ जुटाने की कवायद रहेगी। अमित शाह, जेपी नड्डा सम्मेलन का हिस्सा बन सकते हैं। तो अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन का हिस्सा हो सकते हैं। 2 नवंबर को अनुसूचित जाति महासम्मेलन आयोजित होगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, संजय निषाद जातिगत जनगणना के पक्ष में अब यात्रा निकालेंगे। 15 नवंबर से शुरू करेंगे संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क अभियान। लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जिलों से ये यात्रा निकाली जाएगी। निषाद समाज के लोगों से गांव-गांव मिलेंगे संजय निषाद। जातिगत जनगणना विसंगतियों को दूर करने की भी मांग करेंगे और डॉक्टर संजय निषाद जातिगत जनगणना करने के पक्ष में है। तो जातिगत जनगणना को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो एक मत होता नजर आ रहा है और संजय निषाद गांव-गांव जाकर मिलेंगे, जातिगत जनगणना विसंगतियों को दूर करने की भी मांग करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद भी इसके पक्ष में है। लखनऊ से अहम खबर, संजय निषाद जातिगत जनगणना के पक्ष में 15 नवंबर से ये संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। निषाद समाज के लोगों से गांव-गांव मिलने के लिए पहुंचेंगे संजय निषाद। तो निषाद वोट बैंक को साधने की कवायद से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर ये एक मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर संजय निषाद जातिगत जनगणना करने के पक्ष में हैं और इस लिहाज से इस अभियान की शुरुआत संजय निषाद इस यात्रा निकालेंगे, यात्रा का प्रतिनिधित्व करेंगे। 15 नवंबर से ये संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बढ़ते आगे, इसी बीच सैफई से आपको खबर बता दें, अखिलेश ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। समाधि स्थल पर अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अखिलेश समेत सपा के दिग्गज नेताओं ने नमन किया। पैतृक गांव सैफई में श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो समाधि स्थल पर अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो सपा के दिग्गज नेताओं ने नमन किया, नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पैतृक गांव सैफई में यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सैफई से अहम खबर, अखिलेश ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाधि स्थल पर अखिलेश यादव
समेत तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, रामपुर से अहम खबर आपको बता दें, यूनिवर्सिटी कैंपस से सफाई मशीन बरामद की गई है। सपा नेता आजम खान को कोर्ट से झटका लगा है। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को झटका लगा है। नगर पालिका की सफाई मशीन की बरामदगी हुई थी और सपा नेता आजम समेत 5 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया था। तो कोर्ट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट ने जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को ये बड़ा झटका। तो फिलहाल नगर पालिका की सफाई मशीन भी बरामद की गई थी। सपा नेता समेत आजम खान और 5 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। रामपुर से अहम खबर, यूनिवर्सिटी कैंपस से सफाई मशीन बरामद होने का मामला। इसको लेकर अब जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी एक बड़ा झटका। बढ़ते आगे, देवरिया के फतेहपुरा गांव में नरसंहार का मामला सामने आया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात है। कई स्थानों पर देवरिया पुलिस ने बैरिकेडिंग की। सपा का डेलीगेशन मृतक प्रेमचंद यादव के घर जाएगा और इसकी सुरक्षा व्यवस्था की लगातार जायजा ले रहे हैं और सपा का डेलीगेशन अखिलेश यादव को एक रिपोर्ट भी सौंपेगा। फतेहपुर ग्राम पंचायत में धारा 144 लागू की गई है। जिला प्रशासन ने धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है। तो सपा का डेलीगेशन एक रिपोर्ट सौंपेगा। फतेहपुर ग्राम पंचायत में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो माहौल बिगड़े ना, इस लिहाज से धारा 144 लगाई गई। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। देवरिया के फतेहपुर गांव में नरसंहार का ये पूरा मामला, चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अमला, सुरक्षा बल तैनात है। कई स्थानों पर देवरिया पुलिस ने भी बैरिकेडिंग की है। तो सपा का डेलीगेशन मृतक प्रेमचंद यादव के घर जाएगा, मुलाकात करेगा और एसपी सुरक्षा व्यवस्था की लगातार जायजा लिया जा रहा है। सपा का डेलीगेशन अखिलेश यादव को एक रिपोर्ट भी सबमिट करेगा, क्योंकि पिछले दिन काफी माहौल खराब रहा और इसके चलते कई प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई। इस लिहाज से आज परिजनों से मुलाकात करने के लिए ये डेलीगेशन पहुंच रहा है और एक रिपोर्ट भी अखिलेश यादव को सौंपनी होगी और इस लिहाज से माहौल और ज्यादा ना खराब हो, प्रशासनिक अमले की भी मुस्तैदी है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कई स्थानों पर देवरिया पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो सपा का डेलीगेशन मृतक प्रेमचंद यादव के घर पहुंचेगा और परिजनों से मुलाकात करेगा। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको बता दें, एसपी विकास कुमार की जन सुनवाई। एसपी के साथ थानों में भीड़ सीधे पहुंच सकती है। जो फरियादी हैं वो जुड़ सकते हैं। गूगल मीट कैमरे से भी फरियाद लगा सकते हैं। फरियादी सभी थानाध्यक्षों और सीओ को जन सुनवाई में वीसी से जोड़ा जाएगा और थाना स्तर पर मामलों के निस्तारण की सक्रियता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वीसी पर जुड़े संबंधित थाना अध्यक्षों से तत्काल जवाब तलब किया जाएगा। फरियादियों को एसपी कार्यालय के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये सहूलियत दी जा रही है। इसके लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। फतेहगढ़ पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय का ये मामला सामने आ रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। इस जनपद में मेरे आने के बाद मैंने एक नई प्रक्रिया शुरू की
तकनीक का प्रयोग करते हुए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थानों को जोड़कर और सभी क्षेत्राधिकारियों को जोड़कर जनसुनवाई की। इससे दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। एक तो जो भी फरियादी मेरे पास आता है उसका दूसरा पक्ष हमें पता नहीं होता है, तो एसएचओ के माध्यम से और सीओ के माध्यम से उसका दूसरा पक्ष जान पाते हैं और त्वरित निस्तारण कर पाते हैं। अगर कोई गलत पक्ष प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसे तुरंत ही पता चल पाता है कि वो गलत पक्ष प्रस्तुत कर रहा है, उसको एहसास हो पाता है। और यदि किसी पुलिस वाले के द्वारा कोई गलत तथ्य प्रस्तुत किया जाता है तो यहाँ पे जो प्रस्तुत करता वादी रहता है वो अपना पक्ष रख पाता है और इससे हम लोग तुरंत ही मामले का निपटारा कर पाते हैं। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। फर्रुखाबाद से अहम खबर है, युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। घर के बाहर सो रहे युवक को गोली मारी गई। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कपिल थाना क्षेत्र के सिवारा मुकुट की ये घटना बताई जा रही है। तो घर के बाहर सो रहे युवक को गोली मारी गई। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फर्रुखाबाद से अहम खबर, युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला यह सामने आ रहा है। फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है कि किस वजह से ये कदम उठाया गया। गोली मारी गई। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मतलब किसी से रंजिश वगैरह चल रही थी? क्या आपसे कोई विवाद हुआ किसी से? कितने बजे की घटना है? 1:30 बजे की। आप लोगों ने कब जाना? 2 बजे। बढ़ते आगे, प्रयागराज से अहम खबर, युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। शिव बहादुर सिंह के यहां सोनार का काम करता था युवक का। रात को लौटते समय धारदार हथियार से हत्या की गई। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मेजा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी सिरसा के रामनगर का ये मामला सामने आ रहा है। तो मौके पर फिलहाल थाना अध्यक्ष भी पहुंचे, चौकी इंचार्ज भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। रात को लौटते समय धारदार हथियार से हत्या की गई। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। के गांव के दिशा मैदान आते जाते हैं तो वो लोग देखे तो हल्ला हुआ। तो हम लोग पहले परिवार में पता किए कि मुनीम जी आए हैं कि नहीं आए हैं। तो परिवार में पता चला कि मुनीम जी आज रात आए नहीं हैं। तो हम भाग के आए देखे तो कपड़े से पता चला कि मुनीम जी हैं। ऊँचडी गाँव सभा ऊँचडी है, मजरा सिंहपुर है। ये शाम को इधर से गुजर रहे थे? नहीं, रात में 10 बजे रात सिरसा से आते हैं। जी जी। हाँ, वहीं ड्यूटी करते हैं? वहीं ड्यूटी करते। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है, आपको रूबरू करा दें। कानपुर से बड़ी खबर, धर्मेंद्र सिंह अधर्म के पिता का आकस्मिक निधन हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व डीजीसी सिविल है और करीब 3:30 पर भैरोघाट ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी। धर्मेंद्र सिंह अधर्म के पिताजी का आकस्मिक निधन। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है।
तो एक जाना माना नाम वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के पिता का आकस्मिक निधन। करीब 3:30 बजे भैरव घाट के लिए ये अंतिम यात्रा के लिए रवाना होंगे। बढ़ते आगे, अयोध्या से अहम खबर। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर सरयू जल लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। नेता सैफई के लिए रवाना हुए। सैफई से मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि और जल द्वारा दी जाएगी। सरयू तट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन के साथ कलश में जल लेकर सपा नेता रवाना हुए हैं। और पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे और पवन का कहना है कि पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर पार्षद राजभवन यादव और पूर्व पार्षद राम अंजोरे यादव और सूर्य प्रकाश पटेल कलश में जल भरकर सैफई के लिए रवाना हुए हैं। नेताजी ने सभी के लिए काम किया। उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के साथ ही अयोध्या की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। बढ़ते आगे, बांदा से अहम खबर। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव में महबुलिया विसर्जन करने गए 2 सगे भाई और बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई और इस खबर को सुनकर परिवार में कोहराम है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेरू क्षेत्र के ग्राम बगेटा में प्रिंस कोटारे और अमृता कोटारे नामक 2 बच्चों की ननिहाल में तालाब में डूबने के कारण मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि प्रिंस कोटारे और अमृता दोनों ही मान सिंह के पुत्र पुत्री हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष है। ये बच्चे अपने गांव पलहरी से ननिहाल में यहाँ आए थे और तालाब में नहाने के लिए गए थे, जहाँ गहरे पानी में पैर फिसल करके चले गए और उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।